नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि वो एक आम आदमी पार्टी के नेता हैं और एक आम आदमी की तरह रहेंगे, ना कोई बड़ा बंगला लेंगे, ना गाड़ी लेंगे और बिल्कुल आम आदमी की तरह जीवन जिएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दों की छाती को चीरकर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए थे। लेकिन जैसे ही दिल्ली की सत्ता केजरीवाल ने संभाली, उनके तेवर और क्लेवर दोनों बदल गए। धीरे धीरे उन पर घोटालों के आरोप लगते गए, सरकार चलती गई। हालांकि जितने साल केजरीवाल की सरकार को नहीं हुए, उससे ज्यादा उनके ऊपर घोटालों के आरोप लग चुके हैं। और एक आरोप है उनके घर का ही, जिसे शीश महल का भी नाम दिया गया है। कहा जाता है कि शीश महल में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। तो जब दिल्ली के मुख्यमंत्री एक 45 करोड़ के बंगले में रह रहे हैं, तो फिर उनके नीचे काम करने वाले अधिकारी हों या फिर उनके सांसद विधायक हों, वो कैसे किसी कमजोर घर में या फिर किसी हल्के घर में रह सकते हैं। यही वजह भी थी कि पिछले दिनों एक मामला उठा था उनके निजी सचिव विभव कुमार का। उनके बारे में कहा गया था कि उन्हें टाइप सी का बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन वो उसके लिए पात्र नहीं थे। उसी तरह मामला सामने आया है राघव चड्ढा का, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। उनके बारे में भी कहा, उनका कुछ दिनों पहले बंगला जो है उनका रद्द कर दिया गया था और टाइप 7 बंगले में रह रहे थे, जिसके लिए वो पात्र नहीं थे। जब राघव चड्ढा के बंगले का निस्तारीकरण किया गया था, उस वक्त राघव चड्ढा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और अदालत ने उस आदेश को रद्द कर दिया था। फौरी राहत राघव चड्ढा को दे दी थी और कहा था कि आप इस बंगले में जब तक सुनवाई चल रही है तब तक इस बंगले में रह सकते हैं। लेकिन 3 मार्च 2023 को जो ये फैसला रद्द किया गया था और इसका मुकदमा 17 अप्रैल को दर्ज करवाया गया। अदालत ने कहा था कि राघव चड्ढा को आवंटित बंगला पब्लिक प्रेमाइसेस में आता है। आप नेता की इस दलील को ठुकरा दिया गया कि आवंटन रद्द करने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका नहीं मिला था। एडीजे ने कहा कि मामले में कानूनन ऐसा कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मौजूदा वाद में अर्जेंट या तत्काल राहत प्रदान करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए इसे सीपीसी की धारा 80/1 के अनुपालन के लिए लौटाया जा रहा है। अब आप पूरा मामला भी समझ लीजिए, पूरा मामला आखिर था क्या। राज्यसभा सचिवालय ने जिस आदेश को वापस लेने का अदालत से अनुरोध किया, उसके जरिए आम आदमी पार्टी के सांसद को उनके केस के लंबित रहने तक लुटियंस दिल्ली में टाइप 7 बंगले में बने रहने की फौरी राहत दी गई थी। ये बंगला आमतौर पर पूर्व मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों या फिर राज्यपालों को दिया जाता था। सांसद ने बंगले का आवंटन रद्द करने से जुड़े राज्यसभा सचिवालय के 3 मार्च 2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिस पर नोटिस जारी करते हुए उन्हें अंतरिम राहत दी गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। अब आप यहाँ राघव चड्ढा का पक्ष भी सुन लीजिए। इस मामले पर राघव चड्ढा ने क्या कहा है। राघव चड्ढा का कहना है कि सबसे पहले मैं ये साफ करना चाहता हूं कि नियमानुसार मुझे आवंटित किए गए आधिकारिक आवास को बिना किसी सूचना के रद्द किया गया है, जो मनमाने रवैये को दर्शाता है। राज्यसभा के 70 से ज्यादा सालों के इतिहास में ये अप्रत्याशित घटना है कि एक मौजूदा राज्यसभा सदस्य को उसके आवंटित आवास से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है, जहां वो पिछले कुछ वक्त से रह रहा है और बतौर राज्यसभा सदस्य उसका कार्यकाल 4 साल से ज्यादा का बाकी है। उक्त जारी आदेश में कई अनियमितताएं भी हैं। तो अनियमितताएं तो यहां तब भी बरती गई थी जब दिल्ली सरकार ने अपने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को यह बंगला अलॉट किया था। अगर राघव चड्ढा इस बंगले के लिए काबिल नहीं थे, राघव चड्ढा की हैसियत नहीं थी वो इस बंगले में रहें, तो फिर राघव चड्ढा को यह बंगला क्यों दिया गया। और इससे पहले अगर बात करें तो विभव कुमार कि जो वो केजरीवाल के निजी सचिव थे, क्या केजरीवाल के निजी सचिव होने के लिए ही विभव कुमार को टाइप 6 का बंगला दे दिया गया, जो कि जिसके लिए वो लायक नहीं थे, जो उनकी हैसियत से ऊपर का बंगला था। क्या राज्यसभा सांसद जो हैं राघव चड्ढा, वो किसी मंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल की बराबर का दर्जा रखते हैं, जो उन्हें इस तरह का बंगला चाहिए। लेकिन फिर वही बात खुलकर सामने आती है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री 45 करोड़ के शीश महल में रह सकते हैं, तो फिर उनके सांसद आखिर क्यों बड़े बंगलों में नहीं रहेंगे, क्यों उन्हें बड़े बंगले नहीं चाहिए होंगे।